वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के चौथे चैप्टर के बारे में। चौथे चैप्टर में आपको भोजन के कार्यों के बारे में समझना कि आखिरकार भोजन के क्या क्या काम होते हैं। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं तो आपको एक सब्जेक्ट को करिकुलर पढ़ना पड़ेगा, को करिकुलर कोर्स। अब को करिकुलर कोर्स में आपको खाद्य पोषण और स्वच्छता के बारे में जानना है। खाद्य पोषण और स्वच्छता को अंग्रेजी में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कहते हैं। इससे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं, जो कि एक प्रकार से आपको क्वालिफाई करना होता है। इस पेपर को अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको दूसरी कक्षा में प्रमोट तो कर ही दिया जाता है, लेकिन इसको आपको पास करना अनिवार्य होता है। बैक पेपर आपको डालना ही पड़ेगा। बैक पेपर ना लगे इसीलिए आपके लिए को करिकुलर मास्टर नाम से चैनल बनाया गया है, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप लगातार एक प्रकार से देख रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, चौथी क्लास आज के वीडियो के माध्यम से मैं देखूंगा। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से भोजन के कार्यों के बारे में समझेंगे कि भोजन के कार्य से चौथे चैप्टर से आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का सिलेबस यही है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको ये चैप्टर मतलब ये पढ़ना ही है, एकदम से 100% जानिए, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, आपकी बार परीक्षा में, ठीक है। और इन्हीं में से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर जो है 3 देखा, जिसमें हमने आपको जो भोज समूह थे उनके बारे में बताया था, वहाँ से प्रश्न भी बताए थे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि और विकास। पहला क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ है। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास कौन करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, यानी कि ये ऊर्जादायक तत्व हैं। ऊर्जादायक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण क्या है? एक प्रकार से ये एक प्रकार से रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं, रक्षात्मक हैं, ठीक है। रक्षात्मक या सुरक्षात्मक भोज्य समूह है, यानी कि ये शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, ठीक है। रही बात वसा की, तो वसा क्या करते हैं? शरीर की एक प्रकार से क्या करते हैं भैया? वसा जो होते हैं शरीर के एक प्रकार से चिकनाई रखते हैं, शरीर को चिकना रखते हैं, शरीर पर ग्लो आते हैं। ग्लो के साथ साथ ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं वसा, ठीक है, फैट। अब वसा में आपका घी, तेल, मक्खन ये सब आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट में अनाज वगैरह तमाम सारे आ जाते हैं, ठीक है, फल वगैरह मतलब ये सब आ जाते हैं। विटामिन और खनिज लवण में बेसिकली सब्जियां और फल आते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं होंगे, यानी ये ऊर्जा दायक हैं, मतलब चिकना रखते हैं शरीर को, थोड़ा सुडौल बनाते हैं, मतलब सुडौल नहीं, लेकिन शारीरिक वृद्धि और विकास करने वाला जो है वो कौन सा होगा? आपका प्रोटीन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, यही आपके 5 पोषक तत्व हैं। एक छठा पोषक तत्व है वो है जल, ठीक है। तो ये 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी को विस्तार से आपको जान लें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन से? ऊर्जा देने वाले। प्रोटीन देखें, प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला तत्व है, यानी ये प्रोटीन तो होगा नहीं। विटामिन और खनिज लवण क्या हैं? सुरक्षात्मक हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं। कौन रोगों से रक्षा करते हैं? हमारी विटामिन और खनिज लवण, ये भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। मैंने कहा था नहीं, तो ऊर्जादायक हैं, तो ये ऊर्जा देते हैं यही। जल जो होता है हमारे शरीर का क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को कौन नियंत्रित करता है? जल जो होता है तापमान को नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, तो जल ये काम करता है। तो यही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादक तत्व यही हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। वसा एक ग्राम वसा में एक प्रकार से अगर देखेंगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम एक प्रकार से अगर कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो उसमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, यानी कि वसा में 1 ग्राम में वसा में ऊर्जा ज़्यादा होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा कम होती है, लेकिन शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भोजन में एक प्रकार से 6 पोषक तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं जब किसी भी भोजन में शामिल होते हैं, और इन्हीं का तालमेल बैठाना ही संतुलित आहार कहलाता है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से अम्ल उत्पादकता पदार्थ कौन सा है? जो अम्ल उत्पादन करता है, दूध, फल, अंडा या साग सब्जी, बताएं। अब अम्ल उत्पादकता यानी कि जो एक प्रकार से अम्ल उत्पादकता एक प्रकार से जो पदार्थ है वो कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अम्ल जो उत्पादन करता है, अंडा जो होता है इनमें से, वो अम्ल उत्पादन करने में जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा? असुरक्षात्मक आहार, असुरक्षा यानी जिससे आपको सुरक्षात्मक मतलब सुरक्षात्मक आहार नहीं है इनमें से। असुरक्षात्मक आहार कौन सा है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। असुरक्षात्मक आहार कौन सा है, यानी कि कौन सा जिससे आपको खनिज लवण और ये सब जो है विटामिन नहीं प्राप्त होते हैं?
तो इनमें से एक प्रकार से जो आपका चीनी है, शर्करा है, ये शरीर को ऊर्जा देती है, जबकि मछली, ठीक है, पनीर और ताजे फलों का रस, ये एक प्रकार से सुरक्षात्मक आहार में शामिल है। ताजे फलों का रस, पनीर, मछली। जबकि शर्करा जो होती है ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व नहीं है, एक प्रकार से ये ऊर्जादायक पोषक तत्व है, ये कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है जो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? बताए, प्रोटीन, खनिज लवण या विटामिन? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की आंतरिक क्रियाओं को प्रोटीन भी नियंत्रित करते हैं, विटामिन भी और खनिज लवण भी, ये तीनों करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऊपर सभी तत्व जो हैं या सभी पोषक तत्व क्या करते हैं? शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। छठवां क्वेश्चन से, भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि? भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ये तीनों भोजन हमारे लिए उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि शरीर का निर्माण भी करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का उपयुक्त सभी। सातवां क्वेश्चन से, भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन कौन सा है? तो भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन जो होता है, अच्छा साधन जो माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है भैया? तो वो माना जाएगा आपका कार्बोज, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये भोजन में ऊर्जा का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा साधन माना जाता है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भैया? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन से, 1 ग्राम वसा में प्राप्त होने वाली कैलोरी की मात्रा। तो 1 ग्राम वसा में मैंने बताया था 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में मिलती है। और प्रोटीन की अगर बात की तो 1 ग्राम प्रोटीन में अगर बात करें 9 कैलोरी ऊर्जा, मतलब 4.1 कैलोरी ऊर्जा, और कार्बोहाइड्रेट में भी एक प्रकार से 4.1 ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, और सबसे मतलब से 1 ग्राम वसा लेंगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगी। लेकिन फिर भी शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, चूँकि हम खाते क्या? अनाज खाते हैं, अनाज में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। देखिए, विटामिन्स, जल और खनिज लवण, ये तीनों एक प्रकार से बेसिकली सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। 10वें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटीन की प्राप्ति के साधन हैं दिया हुआ है एक प्रकार से यहाँ पर। तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन में क्या है? प्रोटीन कहाँ से मिलती है भाई? देखें, प्रोटीन जो मिलती है मटर से मिलती है। ठीक है, सूखे मटर हो, ऐसे मटर से प्रोटीन ज़्यादा मिलती है। वनस्पतिक स्रोत है प्रोटीन का, मटर, सोयाबीन, ये सब सेम। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्यों में संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, यानी इमोशनल जो नीड्स होती हैं उनकी प्राप्ति होती है भोजन करने से। भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक तनाव को कम करता है भोजन। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आपको टेंशन बढ़ती है, भोजन करने के बाद में आपकी टेंशन खत्म होती शुरू हो जाती है, यानी डी ऑप्शन इसका ऊपर सभी एक प्रकार से कार्य हैं भोजन के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। ये एक प्रकार से आपका चौथा चैप्टर था। 5वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो बैलेंस डाइट होगा, 5वां चैप्टर, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहाँ पर देख लें आपका 5वां चैप्टर जो होगा बैलेंस डाइट को लेकर के होगा। अब तीसरा चैप्टर इससे पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।